बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हेयर, आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पे मुश्तमिल है, कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, आइए देखते हैं और मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे सेल एज एन ओपन सिस्टम के हवाले से। सेल एक ओपन सिस्टम का काम करता है, अपनी ज़रूरत की अशिया अपने माहौल से वसूल करता है, इजाफी अशिया अपने जिस्म से खारिज करता है। इसके लिए मुख्तलिफ फिनोमेना मददगार हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया डिफ्यूजन के बारे में, हमने डिस्कस किया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मादा जात का ज्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ हरकत करना, इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इसमें एटीपी यूटिलाइज नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी मिसालों की बात की जाए, ग्लूकोज की मूवमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट है, ऑक्सीजन की मूवमेंट है अक्रॉस सेल। इसी तरह से इसकी मिसालों की बात की जाए, गैसियस एक्सचेंज इसकी मिसाल है। इसी तरह से लंग्स इसकी मिसाल हैं। इसी तरह से गिल्स इसकी मिसाल हैं। लंग्स की बात की जाए, ये फेफड़े हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है। गिल्स की बात की जाए, ये मछलियों में पाए जाने वाले ऑर्गन्स हैं और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है। डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर सब्सटेंसेस जो साइज में छोटे होते हैं वो सेल को क्रॉस कर सकते हैं, सेल के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं डिफ्यूजन के जरिए से, ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की जाए, ये डिफ्यूजन की एक खास कैटेगरी है कि जिसके अंदर एबनॉर्मल साइज रखने वाले या एबनॉर्मल चार्ज रखने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो सेल को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का सहारा लेते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं और उनकी मदद से सेल के अक्रॉस मूव करते हैं, सेल के अंदर आते और बाहर जाते हैं। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, डिफ्यूजन की एक एग्जांपल ये भी है कि हम जब खाना खाते हैं, हजम होने के बाद खून में जज़ब हो जाता है। जब वो ब्लड कैपिलरीज में आता है, वो जज़ब शुदा खुराक खून से निकल जाती है, टिश्यू का हिस्सा बन जाती है। ये भी डिफ्यूजन की मिसाल है। आइए फर्दर फिनोमेना को डिस्कस करते हैं। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर molecules from lesser solute concentration to higher solute concentration। क्या हुआ? समझने में मुश्किल पेश आ रही है? डियर स्टूडेंट्स, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेसर सोल्यूट कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है और हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है, ये समझ लीजिए। जब आप सॉल्यूशन के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में ये डिटेल टॉपिक आने वाला है, बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिए। सॉल्यूशन दो चीजों के मिलने से बनता है, एक को सोल्यूट कहा जाता है और एक को सॉल्वेंट का नाम दिया जाता है। सॉल्वेंट से मुराद अमूमन ज्यादातर कोई लिक्विड लिया जाता है या वाटर लिया जाता है। सोल्यूट से मुराद ऐसी चीज ली जाती है जो सॉल्यूशन में कम मिकदार में है, जबकि सॉल्वेंट ज्यादा मिकदार में पाया जाता है।
किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, एक को सोल्यूट और एक को सॉल्वेंट का नाम दिया जाता है। समझ लीजिए, जो कंपोनेंट क्वांटिटी में कम है वो सोल्यूट कहलाता है और जो क्वांटिटी में ज़्यादा है वो सॉल्वेंट कहलाता है। और सॉल्वेंट से मुराद अमूमन कोई लिक्विड या वाटर होता है। यहाँ पर डेफिनेशन को आप समझ लीजिए, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेसर सोल्यूट कंसेंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन। लेसर सोल्यूट कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है? जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड या वाटर ज्यादा है। और हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है कि जहां पर सोल्यूट निस्बतन ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, यानी गाढ़ा सॉल्यूशन है। और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। लेसर सोल्यूट का मतलब डाइल्यूट, जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम है, जो पतला सॉल्यूशन है। अब समझ लीजिए, सादा अल्फाज में डिफ्यूजन अगर पानी की हो इसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लेसर सोल्यूट कंसेंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन, यानी लेसर सोल्यूट वाली जगह से जहां सॉल्वेंट यानी पानी ज्यादा है वहां से उसका निकलना और मूव करना हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ जहां पे सॉल्वेंट यानी पानी कम है। इसको हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टोनिसिटी का मतलब क्या है? Tonicity is a term refers to the relative amount of solute present in a solution. किसी भी सॉल्यूशन में निस्बतन सोल्यूट कितना पाया जाता है, ये उस सॉल्यूशन की टोनिसिटी कहलाती है। ये एक इस्तिलाह है जो बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार को। डियर स्टूडेंट्स, टोनिसिटी के कंसेप्ट की बुनियाद पर सॉल्यूशन की 3 इकसाम हैं। आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ये 3 किस्म के सॉल्यूशन हैं टोनिसिटी की बुनियाद पर। हाइपर का मतलब ज्यादा और टॉनिक का मतलब सोल्यूट होता है। इसी तरह हाइपो का मतलब कम और टॉनिक का मतलब सोल्यूट होता है। इसी तरह आइसो का मतलब रिलेटिवली इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टोनिसिटी के मुताबिक ऐसा सॉल्यूशन है दैट हैव रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसमें निस्बतन सोल्यूट ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। हाइपोटोनिक की बात की जाए, दिस इज अ सॉल्यूशन दैट हैव रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। जबकि हम बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, दैट हैव रिलेटिवली इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट। डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक कंसेप्ट है। ये 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं सॉल्यूशन की, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम से क्या मुराद है? ये हमारा अगला टॉपिक है। टोनिसिटी के कंसेप्ट को जहन में रखते हुए इस टॉपिक को समझ लीजिए। एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। अगर हम एक एनिमल सेल को, मिसाल के तौर पे आरबीसी, रेड ब्लड सेल को कहा जाता है, अगर हम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, इसकी शेप में कोई फर्क नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अंदर और बाहर जो सॉल्यूशन मौजूद है उसमें रिलेटिवली सोल्यूट की अमाउंट इक्वल है, इसीलिए डिफ्यूजन का अमल या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का अमल नहीं होता है। अगर हम बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, अगर एक एनिमल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, मिसाल के तौर पे सी वाटर, समुद्र का पानी,
वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जहां पर सोल्यूट ज्यादा है, निस्बतन सॉल्वेंट कम है। तो ऐसी सूरत में एनिमल सेल के अंदर से पानी बाहर निकलेगा, और जब पानी बाहर निकलेगा एनिमल सेल श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, रप्चर हो सकता है। अगर एक एनिमल सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, यानी मिसाल के तौर पे फ्रेश वाटर में रखते हैं, नतीजे के तौर पर चूंकि बाहर पानी ज्यादा है, वो बाहर से अंदर आएगा, सेल के अंदर फिल हो जाएगा और सेल फूल जाएगा बैलून की तरह, और पानी ज्यादा बढ़ जाने पे वो रप्चर हो सकता है, फट सकता है। आइए प्लांट सेल को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट सेल्स आपके सामने पिक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक प्लांट सेल को जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, उसकी शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंदर और बाहर सोल्यूट की अमाउंट रिलेटिवली इक्वल है, तो नेट मोमेंट सिफर होती है। दूसरी मिसाल में, दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं, जब एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, नतीजे के तौर पे चूंकि बाहर पानी यानी सॉल्वेंट कम है, तो सेल के अंदर से पानी निकलता है, बाहर आ जाता है। सेल का साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है। इस श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। तीसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं, जब एक प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, बाहर से पानी सेल के अंदर आता है, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो जब बाहर सॉल्वेंट ज्यादा है, सेल के अंदर निस्बतन कम है, तो नेट मोमेंट सॉल्वेंट की बाहर से सेल के अंदर होगी। नतीजे के तौर पे जब सॉल्वेंट अंदर फिल हो जाएगा, जब पानी या लिक्विड अंदर फिल हो जाएगा, वो बाहर की तरफ सेल की दीवारों पर प्रेशर लगाएगा। इस आउटवर्ड प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं, और इस हालत में सेल फूल जाता है। इसको टर्जिड कंडीशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टर्मिनोलॉजीज आपने याद रखनी है, पूछी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे टर्गर प्रेशर के हवाले से, टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? द आउटवर्ड प्रेशर exerted by the water on the cell walls is टर्गर प्रेशर। इसी तरह प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन क्या है? डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मोलाइसिस दो अल्फाज का मजमुआ है, प्लाज्मो और लाइसिस। लाइसिस का मतलब तोड़फोड़ होता है, और प्लाज्मो प्लाज्मा से है, यानी सेल के साइटोप्लाज्म का श्रिंक हो जाना। श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ये दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इम्तिहानात में आपसे पूछी जा सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने डिस्कस किया ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है, ऑस्मोसिस के हवाले से टोनिसिटी के कंसेप्ट को डिस्कस किया। टोनिसिटी की डेफिनेशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन से क्या मुराद है, टर्गर प्रेशर किसे कहा जाता है, टर्जिडिटी या टर्जिड कंडीशन क्या होती है, और प्लाज्मोलाइसिस से क्या मुराद है। ये तमाम सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, आपने विद डायग्राम इस सवाल को जवाब की सूरत में अटेम्प्ट करना है। डियर स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, हर पहलू आपके जहन में होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा। समझने के बाद याद करने के लिए आपने इसको नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस काम को याद करने के लिए आप नोट डाउन भी करेंगे, और इम्तिहानात की तैयारी के लिए इस टॉपिक को तैयार भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने टीचर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।